आज काजल का कॉलेज में पहला दिन था। काजल ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसके स्कूल की दोस्त लोग भी इसी कॉलेज में एडमिशन ली है। सब मिलकर बहुत मजे करते थे। काजल का क्लासमेट राहुल क्लास के टाइम काजल को देखता रहता था। राहुल बहुत ही अमीर घर से है और काजल एक मिडिल क्लास घर से। क्या बात है, राहुल तुम्हें पसंद कर रहा है। धीरे धीरे राहुल और काजल में दोस्ती हो गई। दोनों कॉलेज में अपनी डिग्री लेने के लिए पढ़ाई करते और मजे करते। एक दिन राहुल ने सोचा कि आज हिम्मत करके अपने दिल की बात काजल को बता दे। राहुल ने काजल को प्रपोज कर दिया। दोनों के दिलों में दोस्ती के अलावा प्यार दस्तक दे रहा था। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। मैं तुम्हें बहुत दिन से प्यार करता था, लेकिन मैं कह नहीं पाया था और तुमने हाँ कहकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं शादी तुमसे ही करूंगा। राहुल, तुम मुझे बस कभी धोखा मत देना। कभी सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। दोनों बहुत घूमते थे। एक दिन की बात है, काजल को एक लड़के ने छेड़ दिया था। काजल इतना डर गई थी कि कॉलेज नहीं जाती थी। राहुल को जब ये बात पता चली तो राहुल ने उस लड़के के घर पर जाकर उसको मारा। काजल को अब राहुल से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई। काजल और राहुल दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं। काजल बिल पे करती है तो राहुल मना कर देता है। तुम कभी मुझे बिल पे क्यों नहीं करने देते? मेरे होते हुए तुम्हें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही खुशी खुशी दोनों की रिलेशनशिप को 4 साल हो गए। तुम मेरे लिए रिश्ता भेजो। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं किसी भी लड़के के लिए हाँ नहीं बोल रही हूँ। बाबू तुम परेशान मत हो, घर पर मैं बात करूंगा। राहुल अपनी माँ से काजल के बारे में बताता है। राहुल की माँ कहती है कि अंजलि के बारे में क्या ख्याल है, दहेज में घर भी दे रहे हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी, मुझे तो अंजलि पसंद है। राहुल सोचने लगता है कि काजल के साथ मेरा दिल भर गया, अब क्यों ना दूसरी लड़की से शादी की जाए। दूसरे दिन राहुल और काजल ऑफिस के बाद कार से घूमने जा रहे थे। काजल चुप थी। तभी राहुल पूछता है, बाबू तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? मुझे डर है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। राहुल, मैं मर जाऊंगी अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। देखो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। माँ को राजी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली है। देखो, मेरा विश्वास करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसे ही 1 साल बीत गया। काजल ने सोच लिया, मैं राहुल की माँ से खुद बात करूंगी। उन्हें बताऊंगी कितना प्यार करती हूँ मैं राहुल से। तब तो वो मान जाएगी ना। कौन ऐसी माँ होगी जो ये नहीं चाहती होगी कि मेरी बहू मेरे बेटे को बहुत चाहे। कल ऑफिस की छुट्टी है। कल ही मैं राहुल के घर जाऊंगी उसकी माँ से अपने राहुल को मांगने। काजल राहुल के घर जाती है और राहुल की माँ से बात करती है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और यहाँ क्या करने आई हो? माँ, मेरी बात सुनो। तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं आपके बेटे राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे बेटे के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अंजलि से उसकी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। माँ मान जाए, मैं भीख मांगती हूँ। मेरे राहुल को मुझे दे दे, शादी के लिए मान जाए। मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है, तुम चली जाओ यहाँ से। काजल रोने लगती है और आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। राहुल जब घर आता है तो राहुल की माँ सब बताती है कि काजल आई थी। राहुल गुस्सा होकर काजल को कॉल करता है और बहुत सुनाता है। क्यों आई हो तुम मेरे घर पर? मैंने कहा न कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुमने जो भी किया अच्छा नहीं किया। तुम आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। काजल बहुत रोती है। उसका अब किसी भी काम में दिल नहीं लगता। राहुल की माँ रात में सोने से पहले सोच रही थी, काजल कितनी खूबसूरत लड़की है, इसको तो बहुत लड़के मिल जाएंगे। ये इसकी सच्ची मोहब्बत है।
जो ये मुझसे मेरे बेटे की भीख मांग रही है। ना जाने क्यों उसका रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। मेरे ख्याल से काजल से ज्यादा मेरे बेटे को कोई प्यार नहीं कर सकता। मैं कल ही राहुल से बात करूंगी। सुबह नाश्ते के समय राहुल की माँ राहुल से बोली, तुम काजल से शादी कर लो। कितना चाहती है वो तुम्हें और दिखने में भी खूबसूरत है। माँ, पर आपकी खुशी तो अंजलि में है ना। आप अंजलि से ही मेरी शादी करवा दीजिए। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करती हूँ और इस महीने ही तुम्हारी शादी करा देंगे। राहुल काजल को मनाने के लिए कॉल करता है। क्यों किए तुमने मुझे कॉल? मुझसे शादी तो करोगे नहीं? राहुल कहता है, देखो, अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। भले ही मुझे भाग की शादी ही क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगा। काजल, मैंने सोच लिया है कि मुझे अब क्या करना है। मैं बस 1 महीना और इंतजार करूंगा। अगर मेरे घर वाले माने तो ठीक, और अगर वो नहीं माने तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे, और उसके बाद हमारे घर वालों को तो मानना ही पड़ेगा ना। काजल खुश हो जाती है। काजल, उसके बाद हमारी बहुत ही धूमधाम से शादी की जाएगी, और शादी में तुम व्हाइट लहंगा पहनना और क्राउन भी लगाना। हम लोग तुम्हारा HD मेकअप करवाएंगे, और शादी में मैं और तुम एक राजा और रानी की तरह लगेंगे। राहुल की शादी को अब बस 1 हफ्ता बचा था। इस 1 हफ्ते में वो काजल से बहुत बातें करता, बहुत घूमता। काजल बहुत खुश थी। मेरा राहुल मुझे कितना प्यार करता है। मुझे राहुल के ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। आज राहुल की हल्दी थी। राहुल खुशी खुशी हल्दी लगवाया, बहुत सारी फोटो क्लिक की। दूसरे दिन वो कपड़े बदलकर बाहर जा रहा था। राहुल की माँ बोली, अरे कहाँ जा रहे हो? हल्दी वाला दूल्हा बाहर नहीं निकलता है। कल तुम्हारी शादी है राहुल। माँ, बहुत जरूरी काम आ गया है। हम लोग बहुत जल्दी लौटेंगे। राहुल अपनी कार लेकर काजल के ऑफिस जा रहा था, उसे लेने के लिए, और सोच रहा था, अरे एक दिन और काजल के साथ मजे कर लें, फिर कहाँ मिलने वाला ऐसा मजा। और अब तो मैं दूसरा मजा लेने जा रहा हूँ। ये सब सोचकर राहुल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। काजल राहुल की कार में बैठती है। क्या बात है, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। क्योंकि आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। अब ये बताओ कि चलना कहाँ है? आज PVR वाले रेस्टोरेंट में चलते हैं। दोनों वहाँ बहुत बातें करते हैं। काजल राहुल का हाथ पकड़कर कहती है, वादा करो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। देखो काजल, मुझे तुमसे दूर सिर्फ मेरी मौत ही ले जा सकती है। मरने का नाम ना लिया करो, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। और देखो, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला, बहुत टाइम हो गया है। अब मुझे घर जाने दो। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है कि तुम्हें बस देखता ही रहूं। तुम्हारे कहने पे 2 घंटे और हो गए, अब चलते। देखो, आज शाम को मैं शादी में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी है, तो कल हमारी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है। देखो, 2 दिन मैं बहुत बिजी रहूंगा, क्योंकि मुझे काम से दूसरे शहर जाना है। 2 दिन काजल राहुल को बहुत मिस करती है। काजल का मन राहुल से बातें करने को कर रहा था। काजल सोचती है कि उसको एंजॉय करने दो। चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं खाने के लिए, मस्त टाइम पास होगा। दूसरे दिन ऑफिस में काजल की दोस्त शिवानी आती है। ठीक हो तुम? हाँ ठीक है। काजल, एक बात बोलूं? रोना मत, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। कैसे बताऊं तुम्हें? क्या कहना है, कहो ना। ऐसी कौन सी बात हो गई? राहुल की शादी हो चुकी है। ये कैसा मजाक है? जब मैंने ये देखा मुझे यकीन नहीं आया। मेरी बुआ का लड़का राहुल का दोस्त है। कल मैंने स्टेटस पर देखा था। ये देखो फोटो। काजल होश में नहीं थी। वो राहुल को कॉल करती है, फोन बंद आता है। काजल अब पूरी तरह से टूट गई थी। इतना बड़ा धोखा। एक दिन पहले वो मेरे साथ था, पर मुझे बताया भी नहीं। राहुल ने मुझे जिंदगी भर की सजा दी है। काजल 1 महीने तक कॉल करती रही, पर राहुल ने अपना नंबर बदल लिया था। एक दिन एक पेट्रोल पंप पर काजल राहुल को देख लेती है। काजल राहुल को एक चांटा मारती है
और उसका कॉलर पकड़कर ये पूछती है। बता कुत्ते, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया धोखा? राहुल कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। 1 साल बीत गया, पर काजल के दिल से राहुल नहीं गया। राहुल की एक एक बात को काजल याद करती है। वो ऐसा बोलता था, क्या वो सब झूठ था? ये कहकर वो रोने लगती है। काजल के दोस्त लोग काजल का बहुत साथ देती हैं। वो उसे समझाती हैं, अपने करियर पर फोकस करो। काजल अपने करियर पर फोकस करती है और ऑफिस में उसका प्रमोशन भी होता है। अब वो धीरे धीरे राहुल को भूल जाती है।